अकबर बीरबल की मजेदार कहानी खाली घड़ा। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों को एक मुश्किल सवाल पूछने का फैसला किया। उन्होंने दरबारियों से कहा, हमारे राज्य में सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। हालांकि बीरबल को सभी चतुर मानते थे, लेकिन किसी ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। तभी अकबर ने एक चुनौती दी। अकबर ने कहा, मैं सभी दरबारियों को एक घड़ा देता हूं। तुम सभी को इस घड़े को पानी से पूरी तरह भरकर लाना है, लेकिन शर्त यह है कि पानी न तो नदी से होगा, न कुएं से और न ही तालाब से। सभी दरबारी हैरान रह गए और सोचने लगे कि बिना इन स्रोतों से पानी लाए घड़ा कैसे भरा जा सकता है। सभी ने हार मान ली और खाली हाथ अकबर के पास लौट आए। बीरबल की चतुराई। जब बीरबल की बारी आई तो वह भी अकबर के सामने खाली घड़ा लेकर आया। बादशाह ने नाराज होते हुए कहा, बीरबल, तुम तो चतुर हो, तुम भी खाली घड़ा लेकर आए हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, आपने कहा था कि घड़ा पानी से भरकर लाना है, लेकिन आपने यह नहीं कहा कि पानी कहाँ से लाना है। और साथ ही आपने यह भी कहा कि पानी न तो नदी, न कुएं और न तालाब से हो। ऐसे में यह घड़ा खाली ही भरा हुआ है, क्योंकि इसमें किसी भी स्रोत से लाया गया पानी नहीं है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उसकी सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ही तुम्हें सबसे अलग और खास बनाती है। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी कभी सवालों का जवाब सीधे तौर पर न होकर चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने एक बार फिर साबित किया कि समझदारी हर समस्या का हल है। अकबर और बीरबल की कहानियों में अक्सर चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी की बात होती है, लेकिन इतिहास में अकबर और बीरबल की कोई प्रेम कहानी नहीं है। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उनकी बुद्धिमानी के कारण अकबर के प्रिय माने जाते थे। हालांकि प्रेम के संदर्भ में अकबर और बीरबल के बीच कोई ऐसी कहानी नहीं है जो इतिहास या लोक कथाओं में दर्ज हो। अकबर की प्रेम कहानियों में जोधा बाई का उल्लेख मिलता है, जिसे कई कहानियों और फिल्मों में अकबर के प्रेम के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन बीरबल और अकबर की प्रेम कहानी का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनका संबंध पूरी तरह से राजा और उनके वफादार दरबारी के बीच की समझ और सम्मान पर आधारित था। यदि आप अकबर और बीरबल की चतुराई और मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं, तो उनकी सूझबूझ भरी कहानियां काफी लोकप्रिय हैं, जो हमें हंसाने और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी हमेशा महत्वपूर्ण रही है। बीरबल अपनी सूझबूझ और चतुराई से हर समस्या का हल निकालते थे। यहाँ एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी प्रस्तुत की जा रही है जो बीरबल की बुद्धिमानी को दर्शाती है। कहानी सबसे बड़ा मूर्ख कौन। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में एक व्यापारी आया और उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपके राज्य में एक बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। मैंने सुना है कि आपके पास बीरबल हैं, जो बहुत बुद्धिमान हैं। क्या वे मुझे यह बता सकते हैं कि वह मूर्ख व्यक्ति कौन है? अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस व्यापारी की समस्या का हल करो। इसे हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति ढूंढकर बताओ। बीरबल ने व्यापारी से कहा, ठीक है, मुझे कुछ समय चाहिए। कुछ दिनों बाद बीरबल व्यापारी को लेकर अकबर के सामने आया। बीरबल के हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उसने वह छड़ी व्यापारी को देते हुए कहा, यह हमारे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख की पहचान है। जब भी तुम्हें कोई और इससे बड़ा मूर्ख मिले तो यह छड़ी उसे दे देना। अकबर और दरबारियों ने यह सुनकर हंसी में जवाब दिया,
लेकिन व्यापारी ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है कि मैं खुद मूर्ख हूँ? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जब तुमने यह सोचा कि राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है, तो तुमने अपनी मेहनत और समय इस बेकार के काम में बर्बाद किया। असल में अगर तुमने अपनी ऊर्जा किसी अच्छे काम में लगाई होती तो तुम्हें यह सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए इस छड़ी का हकदार तुम ही हो। यह सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े और अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी कभी हम बेकार की बातों और सोच में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। बीरबल ने बुद्धिमानी से यह बताया कि अपनी सोच को सही दिशा में लगाना ही असली बुद्धिमानी है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी है जिसे सुनकर आपको जरूर मजा आएगा। कहानी सबसे मीठी चीज। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और अचानक उन्हें कुछ मीठा खाने की इच्छा हुई। उन्होंने दरबारियों से पूछा, मेरे लिए दुनिया की सबसे मीठी चीज कौन सी है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा कि शहद सबसे मीठी चीज होती है, तो किसी ने कहा कि गुड़ या मिठाई सबसे मीठी होती है। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मेरे विचार में दुनिया में सबसे मीठी चीज है बातें। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बातें? वह कैसे? बीरबल ने कहा, जी हां, जहां पनाह, मीठी बातें किसी का भी दिल जीत सकती हैं। अगर आप किसी से मीठी बात करेंगे तो वह आपकी तरफ आकर्षित होगा और आपका मित्र बन जाएगा। लेकिन अगर कोई कड़वी बात करता है तो सबसे स्वादिष्ट मिठाई भी फीकी लगने लगती है। इसीलिए दुनिया में सबसे मीठी चीज बातें होती हैं। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मीठी बातें और अच्छा व्यवहार ही असली मिठास होती है, जो किसी को भी प्रसन्न कर सकती है। सही शब्द और व्यवहार का महत्व सबसे अधिक होता है और बीरबल ने यह अपनी चतुराई से साबित किया। यहाँ बीरबल की एक और मजेदार कहानी है जो उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई को दर्शाती है। कहानी आधी रात का इनाम। एक ठंडी सर्दी की रात थी और अकबर और बीरबल महल में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि कोई व्यक्ति बिना आग और बिना गर्म कपड़ों के सर्दी की रात में बाहर रह सकता है? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, ऐसा हो सकता है। अकबर को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम ऐसा साबित कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने तुरंत एक गरीब आदमी को बुलवाया और उससे पूछा, क्या तुम सर्दी की इस ठिठुरती रात को बिना आग और गर्म कपड़ों के बाहर रह सकते हो? गरीब आदमी ने बीरबल से कहा, अगर इसके बदले मुझे कुछ इनाम मिलेगा तो मैं जरूर यह कर सकता हूँ। बीरबल ने अकबर की शर्त को बताया और कहा कि अगर वह पूरी रात ठंड में खड़ा रह सका तो उसे इनाम मिलेगा। गरीब आदमी तैयार हो गया। रात भर वह आदमी एक तालाब के किनारे बिना आग के खड़ा रहा। अगले दिन उसे दरबार में लाया गया। अकबर ने उससे पूछा, तुमने पूरी रात ठंड में कैसे बिताई? वह आदमी बोला, जहांपनाह, मैंने तालाब के किनारे दूर एक महल में जलते हुए दिए की तरफ देखा और उसी से मुझे सहारा मिला। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुम्हें तो दिए की गर्मी मिल रही थी, इसलिए यह शर्त पूरी नहीं हुई। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। वह आदमी बहुत दुखी हो गया और बीरबल के पास जाकर सारी बात बताई। बीरबल ने उससे कहा, चिंता मत करो, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को खाने पर बुलाया। अकबर पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ था। काफी देर इंतजार के बाद भी जब खाना नहीं आया तो अकबर ने पूछा, बीरबल, खाना कब तक तैयार होगा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, खाना तो चूल्हे पर चढ़ा हुआ है, लेकिन वह उबल नहीं रहा क्योंकि मैंने बर्तन को आग से बहुत दूर लटका दिया है। अकबर ने हैरान होकर कहा, ऐसे तो खाना कभी नहीं पकेगा। बर्तन को आग के पास लाओ। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, जैसे उस गरीब आदमी ने दूर जलते दिए की गर्मी से रात बिताई थी, वैसे ही यह बर्तन भी दूर से ही गर्म हो जाएगा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलाकर उचित इनाम दिया। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बीरबल जैसे चतुर व्यक्ति हर स्थिति में न्याय और बुद्धिमानी से काम ले। कहानी बीरबल की चतुराई। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक जटिल मामला आया। दो महिलाएं दरबार में आईं और एक छोटे बच्चे पर अपना दावा करने लगीं। दोनों ने कहा कि बच्चा उनका है और दूसरी महिला झूठ बोल रही है। बादशाह अकबर इस समस्या को सुलझाने में असमर्थ थे और उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों महिलाओं को देखा और फिर बच्चे को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, इस विवाद को सुलझाने के लिए हम यह करेंगे कि इस बच्चे को आधा आधा बांट देंगे ताकि दोनों महिलाएं इसे अपने अपने हिस्से में रख सकें। बीरबल की यह बात सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। बादशाह अकबर ने भी सोचा कि बीरबल क्या कर रहे हैं। एक सैनिक को बुलाकर कहा गया कि वह तलवार लेकर आए और बच्चे को दो हिस्सों में बांट दे। जैसे ही सैनिक तलवार लेकर आया और बच्चे को बांटने की तैयारी की, उनमें से एक महिला जोर से चिल्लाई, नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं चाहती, इसे दूसरी महिला को दे दो, पर इसका कोई नुकसान मत करो। यह सुनकर दूसरी महिला चुप रही और कोई विरोध नहीं किया। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, अब असली मां का पता चल गया है। जो महिला बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे छोड़ने को तैयार है, वही असली मां है। असली मां ने बच्चे को गले से लगा लिया और सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। बादशाह अकबर भी बीरबल की इस चतुराई से बेहद प्रभावित हुए और उनकी तारीफ की। शिक्षा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम त्याग और देखभाल में झलकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित किया कि असली मां वही होती है जो अपने बच्चे की भलाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। कहानी अकबर के महल में चोर। एक दिन अकबर के महल में एक चोर घुस आया। चोर बहुत चालाक था और महल की सुरक्षा को चकमा देकर उसने कई कीमती चीजें चुरा लीं। जब सुबह महल के रक्षक जागे तो उन्होंने देखा कि कई बहुमूल्य वस्तुएं गायब हैं। सभी दरबारी और रक्षक परेशान हो गए। बादशाह अकबर को तुरंत इसकी सूचना दी गई। बादशाह अकबर इस बात से बहुत नाराज हुए और उन्होंने घोषणा की कि जो भी चोर को पकड़कर लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, इस चोर को पकड़ने का कोई उपाय सोचो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बादशाह से कहा, जहां पनाह, चोर को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन मैं एक उपाय कर सकता हूं जिससे चोर खुद सामने आ जाएगा। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने सभी दरबारियों और महल के नौकरों को बुलाने का आदेश दिया। जब सभी इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने कहा, हम यहाँ एक जादुई उपाय करेंगे जिससे चोर की पहचान हो जाएगी। इस कमरे में एक गधे को लाया जाएगा और यह गधा जादुई है। जो भी चोर होगा, जब वह इस गधे की पूंछ को छुएगा तो गधा जोर से आवाज करेगा और चोर को पहचान लिया जाएगा। सभी लोग एक एक करके गधे के पास जाकर उसकी पूंछ छूने लगे, लेकिन गधा चुप रहा। फिर बीरबल ने कहा,
अब हम देखेंगे कि कौन चोर है। बीरबल ने सभी से अपने हाथ दिखाने को कहा। उसने सबके हाथों को सूंघा और पाया कि एक व्यक्ति के हाथों से कोई गंध नहीं आ रही थी। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को चोर घोषित कर दिया। दरअसल बीरबल ने गधे की पूंछ पर काली स्याही लगाई थी। जो व्यक्ति चोर था उसने डर के कारण गधे की पूंछ को नहीं छुआ ताकि उस पर स्याही न लगे। इस तरह से बीरबल ने चतुराई से चोर को पकड़ लिया। बादशाह अकबर बीरबल की इस चालाकी पर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे इनाम दिया। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से कठिन समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना किसी को चोट पहुंचाए चोर को पकड़ने का तरीका ढूंढा। कहानी बीरबल की हंसी का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल हमेशा हंसमुख और खुश रहते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। अकबर को यह जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर बीरबल की हंसी और खुशी का राज क्या है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हर समय इतने खुश और मुस्कुराते हुए कैसे रहते हो? तुम्हारी हंसी का राज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मेरी हंसी का राज बहुत साधारण है। मैं हर बात को हल्के में लेता हूं और जीवन की मुश्किलों को भी एक खेल की तरह मानता हूं। अकबर ने कहा, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि जीवन में दुख या समस्याएं तुम्हें परेशान नहीं करती? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जब हम हंसते हैं तो हमारा दिमाग हल्का रहता है और हम समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। हंसी हमारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करती है, जिससे मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह तो सचमुच एक गहरी बात है, बीरबल। तुमने सिखाया कि जीवन में हंसी और खुशमिजाजी से हर स्थिति को सरल बनाया जा सकता है। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, मेरी हंसी का राज यही है कि मैं जीवन को एक उत्सव की तरह मानता हूं और हर पल का आनंद लेने की कोशिश करता हूं। इससे न केवल मैं खुश रहता हूं, बल्कि मेरे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में हंसी और सकारात्मक सोच सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम खुश रहते हैं तो हम न केवल खुद का जीवन बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी भरते हैं। कहानी अकबर बीरबल की चतुराई। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का मन बनाया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक मुश्किल काम सौंपता हूं। तुम्हें यह साबित करना है कि तुम वाकई सबसे चतुर हो। तुम्हें कल सुबह तक एक ऐसा काम करना होगा जिससे पूरी दुनिया हंसे, लेकिन किसी को नुकसान भी न हो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। कल सुबह आप खुद देखेंगे कि मैं क्या करता हूं। अगले दिन बीरबल ने शहर के बीचों बीच एक बड़ा मंच तैयार करवाया और वहां एक घोषणा करवाई कि कुछ विशेष और अनोखा होने वाला है। सभी लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए। बादशाह अकबर भी अपनी पूरी दरबार के साथ उस स्थान पर पहुंचे। बीरबल मंच पर आए और उन्होंने भीड़ को संबोधित किया, आज मैं आपको एक असाधारण और चमत्कारी दृश्य दिखाने जा रहा हूं। इस मंच पर मौजूद हर व्यक्ति हंसेगा, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होगा। सभी लोग उत्सुकता से बीरबल की तरफ देखने लगे।
बीरबल ने अचानक एक व्यक्ति को मंच पर बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। वह व्यक्ति चौंक गया और मंच से कूदकर भाग गया। यह दृश्य देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह अकबर ने भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और कहा, बीरबल, यह कैसे किया? तुमने सभी को हंसाया पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, वह व्यक्ति एक नाई था और मैंने उसे कहा कि अगर वह यहाँ रुका रहेगा तो उसे पूरे दरबार के लोगों के बाल काटने होंगे। इस डर से वह भाग गया और सभी लोग हंसने लगे। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया पर सभी को हंसने का कारण दिया। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और समझदारी से कठिन कामों को भी हल किया जा सकता है और खुशी फैलाने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। कहानी अकबर और बीरबल की चतुराई। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। तुम इस गधे की पूंछ को पकड़कर मेरे पास आओ। बीरबल समझ गए कि यह एक मुश्किल परीक्षा है, क्योंकि गधा स्वभाव से लात मार सकता है, खासकर अगर उसकी पूंछ पकड़ी जाए। लेकिन बीरबल अपनी सूझबूझ और चतुराई के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सोचा कि इस समस्या का हल निकालना होगा। बीरबल ने गधे के पास जाकर पहले उसे सहलाया, उसके सिर और पीठ को प्यार से थपथपाया और उसे कुछ खाने के लिए दिया। गधा अब बिल्कुल शांत हो गया था। फिर बीरबल ने धीरे धीरे उसकी पूंछ पकड़ी और उसे खींचते हुए बादशाह अकबर के पास ले आए। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, गधे की पूंछ पकड़कर लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आप किसी भी काम को प्यार और धैर्य से करते हैं तो वह कठिन नहीं रहता। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और धैर्य से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी काम को प्यार, धैर्य और समझदारी से करते हैं तो वह आसानी से हल हो जाता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। कहानी बीरबल की चतुराई। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। मुझे इस कमरे में मौजूद सभी दरबारियों में सबसे मूर्ख व्यक्ति को दिखाओ। बीरबल थोड़ा सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने जल्द ही समाधान निकाल लिया। वह सभी दरबारियों की तरफ देखते हुए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति सबसे मूर्ख है। वह व्यक्ति कौंक गया और नाराज होकर बोला, बीरबल, तुम मुझे मूर्ख क्यों कह रहे हो? मैं दरबार का सम्मानित सदस्य हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने आपको मूर्ख इसलिए कहा क्योंकि आप बादशाह अकबर के सवाल को गंभीरता से ले रहे हैं। जहांपनाह हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि इस तरह के सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता, लेकिन आपने इसे गंभीरता से लिया, इसलिए मैंने आपको मूर्ख कहा। बादशाह अकबर और सभी दरबारी बीरबल की इस चतुराई पर हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमानी से हर सवाल का उत्तर दिया जा सकता है, चाहे वह सवाल कितना भी अजीब क्यों न हो। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समझदारी और चतुराई से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से बिना किसी को अपमानित किए समस्या का हल निकाल लिया। बीरबल की अलख डरी एक प्रसिद्ध हिंदी लोक कथा है, जिसमें अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल की चतुराई और हास्यबोध का वर्णन मिलता है। कहानी इस प्रकार है। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक ऐसी बात बताओ जिसे सुनकर हर व्यक्ति डरे भी और खुश भी हो जाए। बीरबल कुछ समय के लिए सोच में पड़ गए और फिर बोले, जहांपनाह, मैं आपको वह बात बताता हूँ। बीरबल ने एक कागज पर कुछ लिखा और बादशाह को दिखाया। कागज पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। यह वाक्य सुनकर बादशाह अकबर कौंके और फिर हंस पड़े। बीरबल ने समझाया कि यह वाक्य हर परिस्थिति में सही होता है। अगर कोई दुखी है तो यह सुनकर उसे खुशी मिलेगी कि दुख का समय बीत जाएगा, और अगर कोई खुश है तो वह इस बात को सुनकर डर जाएगा कि यह खुशी भी स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाएगी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से बादशाह को संतुष्ट कर दिया।